क्या आप लोग अपने जीवन से परेशान हैं? क्या आपको धोखा लोगों ने दिया है? या फिर ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आप अपने जीवन से उभर ही नहीं पा रहे हैं? दोस्तों, अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। जितने भी मैं वीडियोस ये बनाता हूँ, ये अपने और अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बनाता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। मैं इसको प्रूव भी करूंगा और आपको बताऊंगा भी कि किस तरह से, और एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, कि स्टडी के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं सिर्फ अपने परसेप्शन को चेंज करने के लिए। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। दोस्तों, मेरा नाम नितिन मोहनलाल है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं और मैं एक ऑथर हूं। मेरी बहुत सारी बुक्स आती हैं जिसको पढ़ के आप अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज को कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। ये हमारे पूर्वज, हमारे लोग हमेशा से बोलते आए हैं, लेकिन इसके लिए हम लोगों को कभी विश्वास नहीं होता है। लाइक टेक एन एग्जांपल, हमारा किसी ने पैसे लिए और वापस नहीं कर रहा, हम कहेंगे इसमें क्या अच्छा हो सकता है। या फिर अगर हमारे यहाँ कोई चोट लग गई, हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया, हम कहेंगे इसमें क्या अच्छा हो सकता है। या फिर हमारे पार्टनर ने हमें ब्लॉक कर दिया और हम कहेंगे यार इसमें क्या अच्छा हो सकता है। यानी एवरी टाइम आवर लॉजिकल माइंड डिस्टर्बिंग अस। हर वक्त देखिए आप, हमारा लॉजिकल माइंड हमें डिस्टर्ब कर रहा होता है कि अच्छा ऐसा यार ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत चीज़ है, या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता, हर चीज़ अच्छी थोड़ी ना होती है, ये तो कहने वाली बात है, किताबी बातें हैं यार। नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, मैं कहानी के माध्यम से हर एक में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के जीवन के अंदर मिठास लाऊं, क्योंकि कहानी हमें सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और करीबन 40-50 साल तक भी याद रहती है। जबकि आप लोग जब कोई चीज़ पढ़ते हैं या फिर कोई बुक भी रीड्स करेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहती है। तो चलिए कहानी को शुरू कर रहा हूं और अंत तक सुनिएगा इसको। होता क्या है, एक साम्राज्य के अंदर एक राजा होता है और राजा जो है वो इस बात के खिलाफ होता है। वो बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता। उसका मंत्री बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है। हर बात में मंत्री का एक ही कहावत होती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे ही जब जब कभी कुछ भी होता है तो राजा को गुस्सा आता है कि यार हर चीज ये जो होती है, अगर अच्छा हो रहा है तब तो बोलता ही है, और जब खराब होता है तो जरूर बोलता है कि सब कुछ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऐसे एक बार चल रहे थे, चीजें चल रही हैं, बस चल रही हैं, लेकिन राजा जो इस बात से खुश बिल्कुल नहीं होता कि इसने क्या तकिया कलाम बना रखा है, क्यों ये ऐसा बोलता रहता है, क्यों ऐसा बोलता रहता है। तो एक दिन राजा जो है अपनी तलवारबाजी कर रहा होता है और तलवारबाजी करते करते राजा की तलवार से हाथ से तलवार छूट जाती है और राजा का अंगूठा पैर का खटाक कट जाता है। अब मंत्री उस पर भी ये बोल पड़ता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस पर राजा इस बार अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इमीडिएटली बुलाता है सैनिकों, उठाओ इस मंत्री को और डाल दो कारावास के अंदर, मेरा अंगूठा कट गया और ये कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और उसके बाद जो है उसको मंत्री को डाल दिया जाता है। मंत्री इस पे भी कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ समय निकलता है, कुछ दिन निकलते हैं। राजा जो है एक शिकार के लिए जाता है और वहां पर जाता है तो क्या होता है, जितने भी जो आदिवासी होते हैं वो उसको राजा को पकड़ लेते हैं राजा को पकड़ लेते हैं और अब राजा को बोलते हैं इसकी हम बलि चढ़ाएंगे, हम अपने देवी कुल देवी को हम इसकी बलि चढ़ाएंगे। जितने भी लोग होते हैं, अब जहाँ पे जो सैनिक होते हैं, जितने भी वो होते हैं, वो कहीं खो जाते हैं, राजा को सिर्फ पकड़ लिया जाता है। अब राजा को लटका दिया जाता है उसकी बलि देने के लिए। अब जैसे ही उसको लटकाया जाता है, पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में ये चीज आती है कि काश मैं बच जाऊं किसी तरह से। तो अब जैसे उसको बलि चढ़ाने वाले होते हैं, जैसे ही वो उसको बस बलि देने वाले होते हैं, इमीडिएटली उनका जो सरदार का जो नजर है वो उसके अंगूठे में चढ़ता है, जिसके अंगूठा उसका होता नहीं। राजा का अंगूठा जो नहीं होता, कटे हुए उसके पैर पे जाता है। अब उसके ऊपर उसका सरदार कहता है कि अब हम इसकी बलि नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये अपूर्ण बलि होगी, क्योंकि ये व्यक्ति के सारे अंग जो है वो पूरे नहीं है, तो अब हम इसको पूर्णति नहीं दे सकते। और राजा को वहां से छोड़ दिया जाता है। अब राजा को समझ आता है कि पहले पहुंचता है अपने महल में और सबसे पहले बोलता है, अपने आदेश देता सैनिकों को, जाओ और मेरे मंत्री को सबसे पहले बाहर निकाल के लेकर आओ। उसके मंत्री को वहां से लेके जाया जाता है। वो बाहर आता है मंत्री उसका, और वो राजा कहता है कि देखो तुमने मुझे कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज मेरी गर्दन कट जाती। और लेकिन एक बात बताओ, तुम हर बात पे बोलते हो कि अच्छा ही होता है, अच्छा ही होता है, हर जो होता है अच्छा ही होता है। एक बात तो चलो, मेरी तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरा अंगूठा कट गया और मेरी गर्दन कटने से बच गई, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तुम इतने दिन कारावास में रहे, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? कहते हैं महाराज सच बताइएगा, अगर आप मुझे कारावास में नहीं डालते तो मैं भी आपके साथ शिकार पे जाता और कोई भी आपका छोड़ देता, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ता। और उसके बाद जैसे ही कबीले वाले मुझे पकड़ते तो आप तो अपूर्ण होते, लेकिन मैं तो पूर्ण था ना, तो मेरी तो ध्यान से समझिएगा, उस मंत्री ने बहुत अच्छे से राजा को बताया है कि राजा जी जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। और उसके बाद उस साम्राज्य के अंदर हर व्यक्ति के लिए ये बोल दिया गया कि इस चीज़ को तकिया कलाम बना दिया गया कि हर व्यक्ति दिन में चैंट जरूर करेगा। कोई भी चीज़ अच्छी या खराब उसके जीवन में होती है, हमेशा अपने परसेप्शन को चेंज कीजिए। शुक्रगुजार रहिए एंजल्स का कि उन्होंने आपको ये जीवन दिया, और अपने भगवान का, जिसको भी आप मानते हैं, उनका शुक्रगुजार कीजिए कि उनकी वजह से आज आप जिंदा हैं। हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढिए, हर चीज़ के अंदर अच्छाई ढूंढिए,
कीजिए ताकि जीवन बेहतर से बेहतरीन होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से बार ना हम लोग क्या करते हैं, खराब अफर्मेशंस करना शुरू कर देते हैं। खराब अफर्मेशंस बहुत खराब होती है, यानी थोड़ा सा भी खराब करते होता है, हम बोलते हैं यार ये चोर है, ये पैसे लूट के भाग जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं, ये तो मेरे जीवन के अंदर एक डंक बन के आया है, मेरे जीवन को इसने खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया इसने। और हर तरफ हम ये करते हैं, राइट, कहीं मेरे पैसे चोरी ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं मुझे धोखा ना दे दे, और हर वक्त अफर्मेशन हमारी यही चल रही होती है। और इन सब खराब अफर्मेशन की वजह से वो चीज़ें हमारे जीवन में घटती भी हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूं जीवन में हमेशा वही अफर्म कीजिए जो चीज आपको चाहिए, कभी वो अफर्म मत कीजिए जो आपको चीजें नहीं चाहिए। कई बार लोग आते हैं सर डाउट है, डाउट है, डाउट है, कंफ्यूज हूं। आप किस तरह की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है इस बारे में? मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं काउंसलिंग के अंदर, एक वुमेन भी आई थी मेरे पास और उनके साथ क्वेश्चन यही था, उनके पास यही था कि सर मेरे जीवन में हर चीज़ खराब हो रही है, सर मेरे जीवन में हर चीज़ खराब हो रही है, मैं लोगों को बहुत भलाई करती हूँ लेकिन मेरा कोई अच्छा करता ही नहीं है। और उनके जीवन में एग्जैक्टली यही पैटर्न चल रहे थे, वही उनके लाइफ में आ रहे थे जो लोग उनके जीवन में आके उनके जीवन को खराब कर रहे थे। आप लोग प्लीज ऐसा मत करिएगा, हमेशा ध्यान करिएगा कि अगर एक व्यक्ति को आपके जीवन को चेंज कर सकता है, बदल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अपनी अफर्मेशंस के द्वारा आप लोग कुछ भी बदल सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा ध्यान रखिए कि आप क्या चाह रहे हैं, वही बोलिए जो आपको चाहिए। मैजिक जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि जादू उन्हीं की जिंदगी में होता है जो लोग जादू पे विश्वास करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं जैसे मेरी मैजिकल लाइफ है, ऐसे ही लोगों की ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए आप लोग www.nitinmohanlal.org पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कितने लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज अफर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ द एंजल्स ओनली। आप कहेंगे एंजल्स क्या होती है? दोस्तों एंजल्स के बारे में जानने के लिए मेरा एक फ्री एंजल का इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम होता है जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और देख सकते हैं ये वीडियो को। आप लोग जैसे आप एनरोल करेंगे वैसे ही आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे और इमीडिएट बेसिस पे आपका कोर्स मेरे साथ स्टार्ट हो जाएगा, जहां आप सीखेंगे एंजल्स क्या होते हैं, इनसे कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, आर्कएंजल्स कौन होते हैं, असेंडेड मास्टर्स, हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी और आप बहुत ही इंजॉय करेंगे इस 2 घंटे के शो में। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा 21 दिन का भी एक एंजल मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम होता है। वो सिर्फ प्रैक्टिस होती है, वो जस्ट प्रैक्टिस है और वो भी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई टेक ओनली द कमिटमेंट चार्जेस, दैट्स सिंपल, वेरी सिंपल, 47 रुपीज, दैट्स सो सिंपल। अभी के लिए आप लोग उसमें आ सकते हैं और मैं उसमें आपकी एनर्जी को हाई करूंगा, आपके एंजल्स की आपकी मेडिटेशंस कराऊंगा, आपको मैनिफेस्टेशंस कराऊंगा, आपके हेल्थ, रिलेशन, कैरियर और मनी के लिए आपको अफर्मेशंस क्या करनी है, कैसे करनी है, वो सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे 9971400377 नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए। मेरी बुक्स को पढ़ के यानी डिस्कवर द पावर ऑफ अफर्मेशन, वॉक विद द ग्रैटिट्यूड, आइकॉनिक पेरेंटिंग, अट्रैक्ट द मनी लाइक अ सुपर मैग्नेट जैसी सुपर डुपर बुक्स पढ़ के आप लोग अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास एक सीरियल आता है जनरली जिसमें मैं वुमेन को प्लेटफॉर्म देता हूं, जहां पे मैं बताता हूं कि किस तरह से लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। उनके लिंक्स भी मैंने नीचे दिए हुए हैं, आप जाइए और उनकी लिंक्स को देख के अपनी एंजॉय कीजिए। बहुत सारे ब्लॉग्स मैं लिखता हूं, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे यानी नितिन मोहनलाल www.nitinmohanlal.org पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो कनेक्ट विद द एंजल्स का पूरा पिलर पेज मैंने दिया हुआ है, जाइए मेरी वेबसाइट पे और पूरा आप पढ़ सकते हैं, जहां पे आप बहुत सारे लोगों की केस स्टडीज पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को कहां से कहां पहुंचाया है एंजल्स की मदद के थ्रू। दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इमीडिएटली मेरे चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। और उन लोगों से जरूर शेयर कीजिए जिन लोगों को आप प्यार करते हैं और जिन लोगों को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जिनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, उनको तो जरूर इनको कीजिएगा ताकि उनको भी लगेगा यार क्या वीडियो इस आदमी ने भेजा है जो मुझे पसंद नहीं करता है, और वो जरूर देखेगा और आपको दुआएं देगा। जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या चीज आपको अच्छी नहीं लगी, क्या चीज आपको अच्छी लगी, आगे आप मुझसे कौन सी वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या देखना चाहेंगे। ये सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा और आपकी लाइफ में बेहतर से बेहतरीन बनाने की जो मेरी मुहिम है उसको मैं लेकर आऊंगा और आपके जीवन को मिठास में बदलूंगा। हेलो दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आप सिर्फ खुश रहिए, यही मैं कामना करता हूं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नितिन मोहनलाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।